हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेजिस फूड कोर्ट। आज हमारे फूड कोर्ट में हम फ्रेंच लोफ बनाने वाले हैं। एक तरीके का ब्रेड ही होता है जो कि गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होता है। अरे भी आप बोलेंगे मेघना, एक गार्लिक ब्रेड बनाना घर पे, मतलब ब्रेड घर पे बनाना तो आसान काम नहीं है। बट फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी है। अगर आप रोटी पराठा सब बना रहे हैं तो ये भी उतना ही आसान है आपके लिए। इसमें तो बेलना भी नहीं होता है, आपको सिर्फ बेक करके कट पीस करना होता है। और एक बार फ्रेंच लोफ बन गया, फिर गार्लिक बटर और चीज़ का स्टफिंग लगा के उसको बेक या ग्रिल करके आप मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चीज़ गार्लिक ब्रेड घर पे बना सकते हैं। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। किसी भी तरीके का ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें यीस्ट को प्रूव करना होता है। इंस्टेंट यीस्ट है तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे पास फास्ट एक्टिंग यीस्ट है। ये इंस्टेंट ड्राई यीस्ट है, पर इसको प्रूविंग करना पड़ता है, ऐसा इसके इंस्ट्रक्शंस में लिखा है। दिस इज़ फ्रॉम अमेज़ोन। जो बाइंग लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। आप ये वाला यीस्ट यूज़ करना। 515 PM करके ब्रांड है, बहुत अच्छा आता है और इसका रिज़ल्ट बिल्कुल ही मार्केट जैसे, यानी कि बेकरी जैसे जो बेकिंग प्रोडक्ट्स रहता है वैसा रिज़ल्ट आता है। आप चाहे पिज़्ज़ा बना लो या ब्रेड्स बना लो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो अभी ये जो यीस्ट है इसे हम सबसे पहले प्रूव करेंगे। अब कितना यीस्ट लेना है वो प्रोपोर्शन में बताती हूँ। ये 200 ml का मेजरिंग कप है। ग्राम्स में नापे तो 125 से 150 ग्राम जितना आटा इसमें आता है एक कप भर के। तो ऐसा एक कप भर के 150 ग्राम भर के मैंने टोटल 4 कप आटा लेने वाली हूँ, जिसमें आधा गेहूँ का और आधा मैदे का हम यूज़ करेंगे। तो ये जो 4 कप आटा है इसके सामने हमें 4 टीस्पून यीस्ट लेना है। तो 4 कप के सामने 4 टीस्पून। तो ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। आप चाहे ब्रेड बना रहे हैं, पाव बना रहे हैं, जितने कप्स 200 ml का मेजरिंग कप भर के आप जितने कप्स आटा ले रहे हैं उतना ही टीस्पून आपको यीस्ट लेना है। यानी कि अगर आप 2 कप आटा ले रहे हैं तो 2 टीस्पून ले लीजिए। तो ये 3 और 4 टीस्पून यीस्ट मैंने अभी लिया है। अब यीस्ट को खिलाना पड़ता है, जब वो खाता है तभी वो फूलता है। और यीस्ट का खुराक जो है वो है शक्कर। तो ये 1 टेबलस्पून जितना शक्कर मैं अभी यीस्ट को खिलाऊंगी। ये गुनगुना पानी है। उंगली डाल के आपको जस्ट हल्का सा वार्म फील हो उतना ही गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए, वरना आपका यीस्ट जो है वो फूलेगा नहीं, मर जाएगा। तो अभी ये जो पानी है उसको 1 गिलास भर के, यानी ऑलमोस्ट 1.5 कप जितना मैंने लिया है, अभी उतना डालेंगे। बाकी का फिर आटा गूंदने के टाइम पे ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। तो 1 गिलास जितना पानी ये मैं डाल रही हूँ। अभी इसको ऐसे इस तरीके से कुछ एयरटाइट ढक के इसे कुछ वार्म प्लेस पे आपको 10 से 15 मिनट प्रूव होने के लिए रखना है। ये 10 मिनट के बाद देखिए कितना बढ़िया से ये यीस्ट जो है वो प्रूव होके तैयार हो गया है। तो इस तरीके का झाग अगर नहीं आता है आपके यीस्ट में तो आप उसको यूज़ ना करें, क्योंकि फिर आपका ब्रेड जो है वो फूलेगा नहीं। तो अभी ये यीस्ट का यूज़ करेंगे हम और आटा गूंथते हैं। 200 ml का मेजरिंग कप है, इसे भर के मैं 2 कप गेहूं का आटा, ये 200 ml का मेजरिंग कप है, इसे भर के मैं 2 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। तो ये 2 कप जितना गेहूं का आटा है और 2 कप भर के मैदा ले रही हूँ। अभी इसके अंदर एक बीच में खड्डा बनाएंगे इस तरीके से। 3 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल डालेंगे। मैंने अभी सनफ्लावर ऑयल लिया है, फ्लेवरलेस ऑयल अच्छा लगता है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो वो भी ले सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। जो हमने ऑयल और नमक डाला है उसे एक बार आटा मिक्स कर लेते हैं कि ये जो यीस्ट का मिक्सचर है वो हम डाल देंगे और अभी इसे एक बार इस तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अब पानी डालते जाना है और पराठे जैसा, एक रोटी जैसा सॉफ्ट नहीं पर पराठे जैसा हमें एक आटा इसका लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी मैंने लिया है। याद रहे, ब्रेड या पाव कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें जो पानी या दूध ले रहे हो वो गुनगुना होना चाहिए। अब ये बन गया मेरा पराठे जैसा, परफेक्ट टेक्सचर आ गया है इसका।
और अभी मैं पानी नहीं डालूँगी। अभी इसको थोड़ा मसलना है। यीस्ट डाला है और मैदा भी हमने थोड़ा डाला है, तो अगर हम इसको मसलेंगे नहीं तो उसका ग्लूटेन फॉर्म नहीं होगा। तो इस तरीके से आप पतीली में थोड़ा सा तेल चिपका लीजिए और हल्का सा इसको मसलना है। इस तरीके से पटक पटक के इसको मसलना है, स्ट्रेच एंड पुल। ठीक है, बहुत बढ़िया से 5 मिनट हो गया है। अभी इसे इस तरीके से हाथों में तेल लगा के नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए एक पेड़े जैसा शेप देना है, ताकि जो एरेशन हुआ है वो अंदर रहे। ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और ये आटा तैयार है। एक डिब्बा लिया है मैंने जिसमें इडली का बैटर फर्मेंट करते हैं, उसके अंदर मैं तेल लगा के इसको आटे को इसके अंदर रख के अभी हमें 1 आवर तक प्रूव करना है। तो 1 आवर हो गए हैं, देखते हैं ये बिल्कुल भी फूल के तैयार है। पहले कैसा था और अब देखो ट्रिपल साइज़ में हो गया है। फर्स्ट प्रूविंग हो गया है 1 आवर का। अभी सेकंड प्रूविंग से पहले हमें इसे शेप करना है। थोड़ा सा इसे पंचर कर देंगे ताकि जो बहुत ज़्यादा एरी और बबल्स हो गया है वो निकल जाएंगे। इस तरीके का एक ब्रेड टिन आता है, ठीक है, वो आप यूज़ करें तो अच्छा है। 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। एक पार्ट साइड पर रखते हैं, दूसरा पार्ट ले लेते हैं। इस तरीके से लोफ का शेप देना है। तो एक लोफ तैयार है, अभी दूसरा भी इसी तरीके से शेप दे देंगे। चाहे तो एक बेकिंग ट्रे में इसी तरीके से इसको बेक कर सकते हैं। बीच में कुछ एल्यूमिनियम फॉइल रख दीजिए ताकि एक दूसरे को चिपक ना जाए और अपवर्ड राइज होंगे। तो अभी मैं इसको ब्रेड टिन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अभी इसको अनदर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए हमें ल्यूक वार्म प्लेस पे रखना है और उसके बाद इसको बेकिंग करेंगे। आधा घंटा हो गया है और एक और आधा घंटा हमने जब रखा तो ब्रेड का जो साइज़ है, जो लोफ हमने बनाया था उसका साइज़ ऑलमोस्ट डबल हो गया है और अच्छे से फर्मेंट होकर तैयार है। तो अभी हमें क्या करना है, इसे बेक करने से जस्ट पहले दूध से इसे वॉश देना है। नॉर्मली जो एग खाते हैं वो एग वॉश देते हैं, पर हम एगलेस बनाते हैं तो इसीलिए हम मिल्क से इसे वॉश देंगे। यानी कि इस तरीके से एक ब्रश से ब्रेड के टॉप के ऊपर की तरफ इस तरीके से मिल्क अप्लाई करना है। कुकिंग लैंग्वेज में इसे मिल्क वॉश दिया ऐसा बोलते हैं। इससे क्या होता है, जब ब्रेड बेक होती है तो जो ऊपर का परत है वो ज़्यादा ड्राई और कड़क नहीं होता और सॉफ्ट रहता है। मिल्क उसको सॉफ्ट रखने में हेल्प करता है। फ्रेंच लोफ हमें थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए होता है। गार्लिक ब्रेड बहुत ज़्यादा नरम नहीं होता है रेगुलर ब्रेड की तरह, इसीलिए एक नाइफ़ की मदद से हमें इस तरीके से उसे कट लगाने हैं। कट लगाने से क्या होता है कि थोड़ा सा जो एयर वो अंदर है वो निकल जाता है और बहुत सारे बबल्स जो कि ब्रेड को सॉफ्ट बनाते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ब्रेड जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी और थोड़ा सा सॉफ्ट ऐसा बनता है। तो हमें उसी कंसिस्टेंसी का ब्रेड बेक होके चाहिए। हमें रेगुलर ब्रेड की तरह इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है। तो इसी वजह से हम इसके ऊपर इस तरीके से कट लगाते हैं। पैरेलली ओवन को 200 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। तो ये ओवन प्रीहीट होकर तैयार है। 200 डिग्री पे प्रीहीट हो चुका है। एक लोफ को बेक होने में 20 मिनट्स लगता है। अभी मैं एक साथ दोनों लोफ को बेक होने के लिए रख रही हूँ, तो अंदाजन 40 मिनट जाएगा। तो इसलिए दोनों लोफ को इस तरीके से हम मिडल रेक पे ओवन में रख देंगे और मैं 50 मिनट्स का टाइमर अभी सेट करती हूँ इस तरीके से। और एक 40 मिनट्स के बाद हम चेक कर लेंगे कि ब्रेड बेक हो चुका है कि नहीं। तो 50 मिनट हुए हैं और 50 मिनट में दोनों ब्रेड लोफ है वो पक के तैयार है। देखिए कितना बढ़िया लाइट पिंक कलर, लाइट ब्राउन कलर जैसा ऊपर से परत लग रहा है आपको, और ये बहुत अच्छे से पक गया है। तो अभी किसी भी तरीके का पाव या ब्रेड आप बनाते हैं, ओवन में से निकालने के बाद उसे बटर लगाना चाहिए, जिससे कि उसके जो ऊपर का लेयर है वो सॉफ्ट रहता है। बटर लगाने के बाद हमेशा एक गीले कपड़े से उसे ढक देना है। तो ओवन में से निकालने के बाद बटर लगाना और गीले कपड़े से ढकना, ये प्रोसीजर जो है वो आपकी ब्रेड या पाव जो भी आप बेकिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको सॉफ्ट रखेगा। तो ये प्रोसीजर आप ज़रूर कीजिएगा।
तो अभी बटर लगाने के बाद इस तरीके का एक मसलिन क्लॉथ है, उसको गीला करके निचोड़ के लाइट वेट ऐसा रखा है मैंने, और इसे इस तरीके से ब्रेड को कवर करके एक 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि ब्रेड जो है वो ठंडी भी हो जाएगी और अंदर से मॉइस्ट रहेगी। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है और ब्रेड एब्सोल्यूट ठंडी हो गई है। तो अभी इसे एक चॉपिंग बोर्ड है वुडन मेरे पास, उसके ऊपर रख के टर्न कर लेते हैं, फ्लिप करके निकाल लेते हैं। आराम से निकल रही है और देखिए पीछे से भी आपको दिखेगा बहुत बढ़िया से अच्छे से बेक हो गई है। तो अभी हम इसे कट कर लेंगे। मेरे पास ब्रेड नाइफ है, इससे ब्रेड कट करने में हेल्प मिलती है। और सारे दोनों जो लोफ हैं और दोनों लोफ्स के हम इस तरीके से लंबे लंबे रेक्टेंगुलर पीसेस काट लेंगे। देखिए एक पीस मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया सा जाली है उसके अंदर। देखिए कितना सॉफ्ट और बबल्स दिख रहे हैं और आउटर लेयर उसका क्रिस्पी रहता है। तो एकदम परफेक्ट फ्रेंच लोफ बना है हमारा। दूसरा भी इसी तरीके से काट लेंगे। तो अब ये जो दोनों फ्रेंच लोफ काट के तैयार है, वो ब्रेड का हम बनाएंगे चीज़ी गार्लिक ब्रेड। तो चीज़ी गार्लिक ब्रेड का टॉपिंग स्टफिंग के लिए हम 4 टेबलस्पून जितना अमूल का सॉल्टेड बटर लेंगे। अभी इसके अंदर जाएगा किसा हुआ लहसुन और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इसमें डालेंगे प्रोसेस चीज़। अभी मैं अमूल का ले रही हूँ, आप मार्केट में जो भी अवेलेबल है आपकी चॉइस का ले सकते हैं। इसके साथ पिज़्ज़ा चीज़ जो आता है वो, या फिर मोज़रेला भी आप डाल सकते हैं। अब इसको सीजनिंग करते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ओरेगानो है, हाथों में हथेली में लेके दोनों हथेलियों की मदद से इसे मसल के क्रश करके डालना है। अब इसमें जाएगा पिज़्ज़ा मसाला। रेडीमेड पिज़्ज़ा मसाला मिलता है, काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स आता है, उसका 1 से 1.5 टीस्पून स्वाद अनुसार डालेंगे। थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च डालेंगे। और अभी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से बढ़िया से मिक्स करेंगे और एक बढ़िया सा मॉइस्ट ऐसा स्टफिंग रेडी है। तो अभी जो प्रिपेयर किया है वो स्टफिंग को ब्रेड के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करेंगे। जो ब्रेड की स्लाइसिस हमने बनाई हैं उसके ऊपर इस तरीके से बटर नाइफ की मदद से स्टफिंग को इतना इतना अप्लाई करना है और एक बेकिंग ट्रे में इसको अरेंज करते जाएंगे। तो सारी की सारी ब्रेड जो है उसको टॉप अप करके तैयार करेंगे इस तरीके से। तो सारी ब्रेड स्लाइसिस को चीज़ी स्टफिंग के साथ टॉप अप करके तैयार किया है मैंने। ओवन को ऑलरेडी प्रीहीट करने के लिए रख दिया था जब मैं स्लाइसिस पे बटर का जो स्टफिंग है वो अप्लाई कर रही थी। 240 डिग्री पे मैंने प्रीहीट किया है। मिडिल रख पे रखेंगे, ये ओवन का ही ट्रे है। तो 5 से 10 मिनट के लिए रखना है, जब तक चीज़ मेल्ट होएगा तब तक। बस इसे हमें बेक नहीं करना है, सिर्फ चीज़ मेल्ट होने तक इसको ओवन में गर्म करना है। तो अभी मैं 10 मिनट का टाइमर रखती हूँ। 5 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेंगे और अगर चीज़ मेल्ट हो गया है तो इसे इमीडिएटली निकाल लेंगे। चीज़ मेल्ट होने तक ब्रेड को जो कुक करने का स्टेप है हम इस तरीके से तवे पे भी कर सकते हैं। मेरे पास ऐसा एक स्क्वायर तवा है, नॉन स्टिक है, टेफ्लॉन का है। इसे बटर से ग्रीस कर लेंगे। इसके ऊपर 3-4 स्लाइसेस इस तरीके से अरेंज करेंगे और कांच के ढक्कन से ढक के 5 मिनट तक यानी कि चीज़ मेल्ट होने तक इसे पकाएंगे। ये तो हो गई। बाय द टाइम ओवन वाली जो ब्रेड है वो भी बनके तैयार है, मैंने निकाल लिया ओवन से। तो तवे वाली और ओवन वाली चीज़ गार्लिक ब्रेड को हम अभी प्लेटिंग करते हैं और बहुत बढ़िया टेस्ट वाली एक परफेक्ट गार्लिक ब्रेड, रेस्टोरेंट का टेस्ट आप भूल जाएंगे वैसा घर पे ही बनके तैयार है, जिसमें मैंने गेहूं का आटा भी डाला है। पर बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलता है कि इसमें गेहूं का आटा भी है, चाहे जितना भी खा लें। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और thank you for watching our videos and subscribing our channel, friends. Thank you so much.